सिंदूर के एक साल के बाद हमें यह समझना होगा कि चाइना और पाकिस्तान अब एक बन चुके हैं। चाइना हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, वही चाइना जो गलवान में घुस तो जाता है लेकिन हम चू तक नहीं कर पाते। मोदी सरकार ने यह सब जानते हुए भी चाइना के साथ टाइज डाउनग्रेड नहीं किए हैं, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ रील्स और नैरेटिव जुमलों तक ही सीमित है। आज भी इस एडमिशन के बाद हमारी सरकार ने चाइना के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोला है। आज एडवांटेज किसके पास है और क्या सिंदूर से जो हमें सीख मिली थी, क्या हम उस पर अमल कर रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर के पहले एनिवर्सरी पर पाकिस्तान ने नया मिसाइल लॉन्च कर दिया, नाम है फतह 3। यह पाकिस्तान का ब्रांड न्यू सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। पाकिस्तान नेवी का पहला हैंगओवर क्लास सबमरीन पीएनएस पाकिस्तान को J-35 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट मिसाइल, सबमरीन और फाइटर जेट्स के अलावा चाइना पाकिस्तान को अब स्पाई सैटेलाइट कवरेज भी दे रहा है। मकसद भारत पर नजर रखना है, खास तौर पर कश्मीर, पंजाब, राजस्थान के बॉर्डर रीजन्स पर नजर रखना है। चाइना को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, उल्टा इस साल तो हमने एक बार फिर से अपना लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना लिया है चाइना को। हम चाइना से, अपने मेन एडवर्सरी से बहुत पीछे रहेंगे। आज भी फाइटर्स के लिए हम दर दर भटक रहे हैं। पाकिस्तान के पास अब 5th जनरेशन फाइटर होने वाले हैं, हमारे पास अभी बस जुमले ही हैं। सिंदूर के एक साल बाद ये जंग जीत कौन रहा है? आर्म्स रेस में आगे कौन है, इंडिया या पाकिस्तान? 10 मई 2025 वो दिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट से पूरे देश को चौंका दिया। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर की घोषणा कर दी, वो भी तब जब भारत और पाकिस्तान के बीच में घमासान छिड़ा हुआ था। आज तक इस बात का क्रेडिट लेते ट्रंप थकते नहीं हैं कि वही इंटरनेशनल पोपो हैं और वॉर उन्हीं ने रुकवाई थी। 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? Absolutely incorrect, and that is not information which I said is important. What is important is why they went down. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने उस समय ये तो हमें एग्जैक्टली नहीं बताया था कि वो लर्निंग्स क्या थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के समय मिलिट्री एक्सपर्ट से बात करने के बाद हमने आपको भी बताया था कि कैसे चाइना पाकिस्तान को वेपनरी ही नहीं बल्कि रियल टाइम असिस्टेंस, सैटेलाइट ट्रैकिंग डेटा भी दे रहा था, जिससे वो हमारी हर गतिविधि पर नजर रख पा रहा था, हमारे फाइटर्स को ट्रैक कर पा रहा था। चाइना हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें चाइना के इस रोल के बारे में पता चला तब हमने अपनी स्ट्रेटजी बदली। सीज फायर के एक महीने बाद डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने इस बात को कंफर्म किया कि कैसे चाइना पाकिस्तान को रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा था। He was getting live inputs as far as from China. अब एक साल बाद चाइना ने फाइनली जाकर यह बात मानी है कि वो भारत के खिलाफ कैसे पाकिस्तान की मदद कर रहा था। वही चाइना जो भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, वही चाइना जिसके लिए हम एफडीआई के सारे रास्ते खोल रहे हैं, वही चाइना जो गलवान में घुस तो जाता है लेकिन हम चू तक नहीं कर पाते हैं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लेकिन सिंदूर भारत के लिए भी एक आई ओपनर था। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमें पता चला कि हमारी फोर्सेस दुश्मन से तो सामना अच्छे से कर सकती है, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ रील्स और नैरेटिव जुमलों तक ही सीमित है। उल्टा जिस पाकिस्तान को हम इतने सालों से दुनिया में आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे थे, उसके साथ 2 या 3 देश जाकर ओपनली खड़े हमें दिखे। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान ने भी काफी सबक सीखी, इसीलिए वो चाइना के अब और करीब आ चुका है। सैटेलाइट लॉन्चेस हो या फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट हो, हर जगह कोऑपरेशन और गहरी हो रही है। मोदी सरकार ने यह सब जानते हुए भी चाइना के साथ टाइज डाउनग्रेड नहीं किए हैं, क्योंकि खरबों डॉलर्स के चाइनीज इंपोर्ट्स पर भारत देश भी अब निर्भर बन चुका है। उसके ऊपर ट्रंप के तेवर और धमकियां, इसीलिए लोहे के चने चबाकर प्रधानमंत्री मोदी को चाइना जाकर शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाना पड़ रहा है। तो सवाल यह उठता है कि एक साल बाद ऑपरेशन सिंदूर जीता किसने? आज एडवांटेज किसके पास है और क्या सिंदूर से जो हमें सीख मिली थी, क्या हम उस पर अमल कर रहे हैं या फिजूल में वक्त जाया कर रहे हैं? पाकिस्तान और भारत दोनों तरफ से एक दूसरे के फाइटर जेट्स गिराने के दावे चलते आए हैं। कितने जेट्स किसने गिराए, इस पर आज तक सहमति नहीं बन पाई। ऑपरेशन सिंदूर के पहले एनिवर्सरी पर पाकिस्तान ने नया मिसाइल लॉन्च कर दिया, नाम है फतह 3। यह पाकिस्तान का ब्रांड न्यू सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मार्क 3 टू मार्क 4 की क्लेम्ड स्पीड है, 300 टू 450 किलोमीटर की रेंज है, 400 किलो तक का पेलोड कैपेसिटी है और सी स्किमिंग फ्लाइट प्रोफाइल है, मतलब जमीन
जमीन या पानी के सतह से बिल्कुल पास से यह उड़ने की क्षमता रख सकता है। इतने नीचे से जब वो उड़ता है तो एयर डिफेंस रेडार के नाक के नीचे से यह निकल जाता है, इसे पकड़ा नहीं जा सकता है। फतह 3 को पाकिस्तान का ब्रह्मोस भी कहा जा रहा है, लेकिन दरअसल में यह चाइना का HD-1 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पाकिस्तानी वर्जन है और मिसाइल्स तो पाकिस्तान को मिल रहे चाइनीज सपोर्ट का बस एक हिस्सा है। कुछ ही दिन पहले 30 अप्रैल को चाइना के सैनिया नेवल पोर्ट पर पाकिस्तानी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में पाकिस्तान नेवी का पहला हैंगोर क्लास सबमरीन PNS हैंगोर ऑफिशियली कमीशन होता है। यह सबमरीन चाइना का युआन क्लास डिजाइन पर बेस्ड है। रिपोर्ट्स की माने तो यह सबमरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के साथ आता है, जो इसे स्टैंडर्ड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के कंपैरिजन में ज्यादा देर तक पानी के नीचे रहने में मदद करता है। वैसे तो यह पूरा प्रोग्राम 8 सबमरीन्स का है, जिनमें से 4 चाइना में बनेंगे, बाकी 4 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद पाकिस्तान में बनेंगे। मिसाइल्स और सबमरीन्स के अलावा चाइना और पाकिस्तान में एडवांस्ड 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को लेकर भी डील साइन हो चुकी है। इसी साल के अंत तक पाकिस्तान को J-35 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट्स की डिलीवरी भी मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो यह पाकिस्तान को भारत के ऊपर एक क्लियर एज दे देगा, क्योंकि हमारे पास अभी तक एट बेस्ट 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट भी है और अब 5th जनरेशन जेट के साथ पाकिस्तान भारत के लिए और भी बड़ी सिरदर्दी बन जाएगा। और जो रफाल हमारे पास है भी, उसका सोर्स कोड फ्रांस हमें देने से मना कर रहा है। नतीजा कि हम अपने इंडिजिनस सिस्टम्स को इसके साथ इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं। मिसाइल, सबमरीन और फाइटर जेट्स के अलावा चाइना पाकिस्तान को अब स्पाई सैटेलाइट कवरेज भी दे रहा है। आज के डेट में चाइना ने पाकिस्तान के लिए कम से कम 5 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। कहने को तो ये कमर्शियल ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट्स हैं, लेकिन काम इनका है इंडिया पर नजर रखना। इनमें से लेटेस्ट है PRSC-EO3 सैटेलाइट, पिछले महीने ही लॉन्च हुआ था। यह कहने को तो एक ऑप्टिकल इमेजिंग सैटेलाइट है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका जो नॉर्मल ऑप्टिकल सैटेलाइट्स की तरह 100 डिग्री का इंक्लिनेशन होता है, इसका 38 डिग्री इंक्लिनेशन है। इसके ऑर्बिटल पैटर्न को देखकर यह समझ में आता है कि इसका मकसद भारत पर नजर रखना है, खास तौर पर कश्मीर, पंजाब, राजस्थान के बॉर्डर रीजन्स पर नजर रखना है। पिछले साल जुलाई में लॉन्च हुआ था PRSC-S1। कहने को तो सिविलियन एसेट यह भी है, लेकिन इसे भी SAR सिस्टम्स के साथ 41 डिग्रीज के एंगल पर ऑर्बिट पर रखा गया है, ताकि यह बादलों के आर पार देख सके, रात के अंधेरे में भी निगरानी रख सके। इन दोनों सैटेलाइट्स के साथ पाकिस्तान का PRSC-HS1 हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट है। इसका काम होता है कैमोफ्लाज डिटेक्ट करना, माने जंगल में छुपे मिसाइल लॉन्चर पैड्स को भी यह आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। एनालिस्ट का मानना है कि ये तीनों सैटेलाइट्स कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी मिलकर ये एक मल्टी मोडल ISR कॉन्स्टलेशन बना सकते हैं। मकसद भारत पर नजर रखना है, खास तौर पर कश्मीर, पंजाब, राजस्थान के बॉर्डर रीजन्स पर नजर रखना है। भारत को 52 सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टलेशन लॉन्च करना पड़ेगा जल्द से जल्द, जिससे हमारा स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस स्ट्रांग हो पाए। लेकिन यह प्रोग्राम 2029 तक ही ऑपरेशनल हो पाएगा। यह अपग्रेड अगर भारत ने कर भी दिया, टाइम से कर दिया, फास्ट ट्रैक करके कर दिया, तो गेम चेंजर तो साबित होगा, लेकिन तब भी हम चाइना से, अपने मेन एडवर्सरी से बहुत पीछे रहेंगे। 2013 में सोचिए, चाइना के पास सिर्फ 100 सैटेलाइट्स थे। फिलहाल उनके पास करीबन 2000 सैटेलाइट्स हैं, 500 से ज्यादा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं और 350 से ज्यादा एक्सक्लूसिवली इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस के लिए सैटेलाइट्स हैं। आप सोचिए चाइना हमारे बारे में, हमारे मिलिट्री मूवमेंट्स के बारे में कितनी बारीकी से इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। इसके कंपैरिजन में भारत का अगर आप नेविक कॉन्स्टलेशन देखें, जो कि हमारा इंडिपेंडेंट GPS सिस्टम था, आज उसके सिर्फ 3 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स बचे हुए हैं और इस सिस्टम को काम करने के लिए इफेक्टिवली 4 सैटेलाइट्स चाहिए होते हैं। इसका मतलब है भारत का अपना ही GPS सिस्टम आज प्रैक्टिकली डिफंक्ट हो चुका है। लेकिन चूक तो हुई है हमसे। UPA काल से ही एयरफोर्स को मॉडर्नाइजेशन करने की बात हुई थी। आज भी फाइटर्स के लिए हम दर-दर भटक रहे हैं। पाकिस्तान के पास अब 5th जनरेशन फाइटर होने वाले हैं, हमारे पास अभी बस जुमले ही हैं। ड्रोन्स की अगर हम बात करें तो $3 बिलियन देकर 30 रीपर्स मंगवाए तो गए हैं अमेरिका से, लेकिन इनकी क्षमता पर भी कई सवाल उठ चुके हैं और स्पाई सैटेलाइट्स के बारे में हमने अभी आपको बताया। तो फिर सिंदूर के 1 साल बाद यह जंग जीत कौन रहा है? आर्म्स रेस में आगे कौन है, इंडिया या पाकिस्तान?
या कोई और? अगर यूएस ईरान वॉर से हमने कुछ सीखा तो यह है कि सिर्फ असला इकट्ठा करने से जंग जीती नहीं जाती है। आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, सबसे पावरफुल मिलिट्री ईरान के सामने दिन रात आग बबूला हो रहा है, उसे 56 बार वार्निंग दे रहा है, लेकिन ईरान टस से मस नहीं हो रहा है। घायल है लेकिन सरेंडर नहीं कर रहा है। लेकिन मोदी सरकार का ऐसा सोचना नहीं है। आपने कभी प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से चाइना के बारे में अपशब्द सुने हैं? 12 सालों में कभी भी कुछ सुना है? चाहे जितनी बार चाइना हमारा अपमान कर दे, हमने कभी कुछ बोला है? न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है। देश के फॉरेन मिनिस्टर को देखिए, पूरी दुनिया को लेजर आइज दिखाते रहते हैं, लेकिन बात जब चाइना की आती है तो कहते हैं अरे मैं चाइना से लोहा कैसे ले सकता हूं, इतनी बड़ी इकोनॉमी है। शायद इसीलिए आज चाइना एडमिट कर रहा है कि उसने पाकिस्तान की मदद किस तरीके से की, किस तरीके से एक्टिव रोल प्ले किया। सिर्फ वेपन्स नहीं बेचे, एक्टिव रोल प्ले किया उस जंग के दौरान, क्योंकि चाइना को मालूम है कि हम क्या कर लेंगे। वैसे में भी आप देखिए, इसे एक एक्ट ऑफ वॉर माना जा सकता है जिस तरीके से चाइना ने पाकिस्तान की मदद की ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन वॉर तो छोड़ो, एक्ट ऑफ वॉर तो छोड़ो, आज भी इस एडमिशन के बाद हमारी सरकार ने चाइना के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोला है। पाकिस्तान से अपने वेपन्स की टेस्टिंग करवाती है चाइना और फिर इंटरनेशनल मार्केट पर अपने वेपन्स बेचती है वॉर टेस्टेड बोलकर। तो सिंदूर से सबसे ज्यादा मुनाफा और फायदा जानते हो किसको हुआ है? चाइनीज डिफेंस कंपनीज को हुआ है, जिनके प्रोडक्ट्स अब ग्लोबली इन डिमांड हो गए हैं। ये सब देखते हुए, ये सब जानते हुए हम चाइना को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। उल्टा इस साल तो हमने एक बार फिर से अपना लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना लिया है चाइना को। दूसरी तरफ मोदी जी खुद चाइना जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा के रूल सिंप्लीफाई कर दिए हैं। आलम यह है कि एक दुश्मन पाकिस्तान को लेकर पिक्चर पर पिक्चर बन रही है, धुरंधर रिकॉर्ड सेट कर रही है, पाकिस्तान को बॉलीवुड ललकार रही है। कहां हो तुम पाकिस्तान? जहां हमसे गलती हुई है वो ये है कि चाइना को और चाइना के मंसूबों को हमने नहीं समझा, और इसीलिए संदूर का जो असली फायदा उठाया है वो पाकिस्तान ने नहीं, और वो विजेता भारत भी है मैं नहीं कहूंगा। जिस तरीके से चाइना ने हथकंडे अपनाए हैं, जिस तरीके से हथियार सप्लाई किया है, जिस तरीके से आर्म्स मार्केट में अपनी ऐड बनाई है, उससे तो फायदा चाइना को ज्यादा मिला है। सिंदूर के 1 साल के बाद हमें यह समझना होगा कि चाइना और पाकिस्तान अब एक बन चुके हैं। वो एक दुश्मन है, वो एक साथ काम कर रहे हैं।